नमस्कार, मैं अग्निपर्व टाइम्स से कमलेश दुबे बोल रहा हूँ। आज हमारे साथ खड़े हैं नेपाल काठमांडू के रहवासी मुंजे राउत जी, जो जनता समाजवादी पार्टी नेपाल के प्रदेश कमेटी सदस्य हैं और मधेश क्रांति संघर्ष समिति का प्रदेश अध्यक्ष, नेपाल रक्षा मंच के जिला अध्यक्ष। नमस्ते और धन्यवाद आप लोग को जो अभी आपने हमको एज न्यूज मार्फत से पहचाना और हमारा पहचान बताया आपने। अभी हम कुछ दिन से मुंबई आए हुए हैं कुछ पॉलिटिकल बात के लिए, और अभी यहाँ का जो चुनाव है, इलेक्शन चल रहा है, माहौल है, उस माहौल में कुछ हम लोग भी अपना बात है जो आए देखने के लिए क्या है, कैसा माहौल है चुनावी माहौल में, और कुछ बातें जो सारे हम लोग यहाँ पे करने आए हैं। कुल मिला के आप हिंदुत्व का समर्थन करने के लिए भारत आए हुए। स्वाभाविक है, अब क्योंकि सारे देश में एक ही धर्म ही है, वो है सनातन धर्म, और सनातन धर्म हम लोग है जो हिंदू धर्म के लिए ही काम करते हैं। हमारा नेपाल को हम चाहते हैं हिंदू राष्ट्र बनाए, हिंदू राष्ट्र कायम करे, इसी के लिए हम लोग जो लगे हुए हैं। हमारा नेपाल रक्षा मंच है जो हिंदू राष्ट्र के लिए काम कर रहा है, जो स्वयं है जो भारत के संगठन से हम लोग बिलोंग करते हैं, जो भारत का यहाँ के कुछ मंत्री सब जो थे नेपाल में आमंत्रण किए थे, उन्हीं लोग के तरफ से संगठन बना के हम लोग चल रहे हैं। क्योंकि भारत का तो पड़ोसी देश है नेपाल, और उनको तो स्वाभाविक है कि हिंदू राष्ट्र होना चाहिए, और इन पे तो भारत का एकदम ध्यान होना चाहिए। मेरा पड़ोसी देश है, उनको कब बनाए हिंदू राष्ट्र, कब कायम करे बोल के। क्योंकि अभी देश में हम लोग का नारा भी एक ही है, जात पात दूर करो और हिंदू राष्ट्र कायम करो, क्योंकि और कुछ नहीं है इस जगह पे। तो मैं कहना चाहूंगा कि अभी भारत ही हिंदू राष्ट्र नहीं बन पाया है। हाँ, नहीं तो अभी क्या है, भारत बन पाया है, भारत है। आप सुनिए मीडिया के मार्फत, विभिन्न मार्फत हर एक जगह पे बोला जा रहा है कि भारत हिंदू राष्ट्र हो गया है। किसी को नहीं बोलने से नहीं होगा, हिंदू राष्ट्र है, होगा ही, ऐसा नहीं है, होगा ही। ऐसे ही मतलब नहीं होने का तो कोई चांस ही नहीं है। अभी है, अभी देख रहे हैं ऐसे महानुभाव सब है हमारे भारत में, जैसे योगी आदित्यनाथ जी, वो आ गए स्वयं मुख्यमंत्री, मतलब वो स्वयं हिंदू राष्ट्र है, उनको कोई बदल नहीं सकता, उनका सोच कोई नहीं बदल सकता। अभी राम मंदिर का जो उद्घाटन हुआ, वहां पे स्थापित हुए, तो वो क्या है, वो दिखाया कि हिंदू राष्ट्र घोषित हो गए। किसी से होने वाला नहीं ना है। भाजपा के नेता हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी नरेंद्र मोदी जी और ये योगी आदित्यनाथ जी, ये दोनों क्या है, राम लक्ष्मण जी है, कुछ भी कर सकते हैं। इन लोग के होने से ही हिंदू राष्ट्र रहेंगे, और इन लोग के योगदान से नेपाल में भी हिंदू राष्ट्र कायम हो गए। तो होना ही पड़ा, नहीं होने का कोई चांस नहीं होगा। वैसे भी नेपाल जो है कि वर्षों से, हजारों वर्षों से हमारा रोटी बेटी का संबंध रहा। यूं कहा जाए कि नेपाल जो है भारत में का ही एक अंग है, ऐसा कहने में कोई बुराई नहीं होगी। लेकिन बीच में कम्युनिस्ट सरकार आने के बाद जरा हमारी दूरियां बढ़ी थी, जो आपकी सरकार आने के बाद मुझे लगता है कि कम हो रही है। ऐसा है, कभी भी क्या सोचना चाहिए, हम सभी मित्रों को और मीडिया पर्सन को भी बोलना चाहते हैं कि नेपाल कभी भी भारत से दूर हो ही नहीं सकता है। हाँ, कुछ पर्सन, पॉलिटिकल पर्सन, व्यक्ति होते हैं, जैसे कि अब क्या बताएं, हम खुल के बोलते हैं, जैसे कि कम्युनिस्ट पार्टी होते हैं, एमआलए का जो केपी ओली है, जो वो क्या करते हैं, चाइना से कनेक्टेड होते हैं। तो होते हैं तो उन लोग का क्या है, षड्यंत्र तो चलता रहता है कि इंडिया पे क्या करे नहीं करे। और लिपुलुप काला पानी अधूरा के लिए जो विवाद था, वो विवाद कुछ नहीं था, हम लोग स्वयं थे वहां पे, विवाद कुछ नहीं था, विवाद बढ़ाया गया था। तो वो लोग क्या करते हैं, प्रधानमंत्री जो थे केपी शर्मा ओली, वो लोग थोड़ा दूर बनाते हैं, दूरी बनाते हैं नेपाल से, ऐसा करते हैं, इंडिया से बनाते हैं। पर अभी जो हम लोग का प्रचंड है, जो प्रधानमंत्री है पुष्पकमल दाहाल, और हम लोग का सरकार है, जनता समाजवादी पार्टी का हम लोग का सरकार है, प्रदेश में भी और केंद्र में भी। हम लोग स्वयं थोड़ा दिन पहले ही, 2-3 महीना पहले यहाँ पे प्रधानमंत्री जी आए थे, मोदी जी से मिले थे, और 7 बूंदे सहमति भी करके गए हैं। बहुत चीज का जो है सहमति है, और रिश्ता अभी भी वैसे हम लोग का रोटी बेटी का संबंध कभी कोई तोड़ नहीं सकता, और नेपाल इंडिया का मित्रता को कभी कोई नहीं तोड़ सकता। क्योंकि ये तो एकदम राम सीता का लेके एक कलयुग से चला आ रहा है, इसलिए किसी के तोड़ने का दम नहीं है। और ये चाइना जो सोचेंगे वो भी नहीं है। हाँ, कुछ दिन पहले ये सब हुआ था, हमारे देश में बहुत रंग का क्या बोलता है संकट आया था, जैसे अमेरिका से विभिन्न रंग का वहां पे है जो नेपाल पे अपना जो क्या बोलता है वो चलाए थे, अपना राज करने के लिए प्रोसेस किए थे। वो लोग कुछ षड्यंत्र करते रहते हैं चाइना से कि सबको दूरी बनाए, और वो ऐसा नहीं हो सकता। हम लोग का सरकार है, हम लोग एकदम मिल के चल रहे हैं।
एकदम उन्हीं के हिसाब से चल रहे हैं और कुछ नहीं। मैं आप लोगों को बताना चाहता हूं कि भारत देश में बहुत सारे नेपाली नेपाल के रहवासी रहते हैं। तो इस समय चुनाव का माहौल है और ये सब मुंजे राव जी चाहते हैं कि जितने भी नेपाल वासी हैं वो हिंदूवादी पार्टी भाजपा का समर्थन करें। इसलिए प्रधानमंत्री मोदी का समर्थन करने के लिए मुंजे राव जी यहाँ भारत पधारे हैं। स्वाभाविक है, हम चाहेंगे, हम ये बोल रहे हैं, हम ये नहीं बोलते कि फलना पार्टी वाले व्यक्ति ठीक होंगे, नहीं। जनता का भावना सोच के समझ के आप लोग मतदान करें, किस पे करना है नहीं करना। हाँ, पर जो दिख रहा है वो सत्य है। भाजपा ही एक ऐसा अभी पार्टी है जो बहुत है, जो अभी देश को तरक्की किए, बहुत आगे ले गए। किसी में उतना नहीं था ना, कोई बोलने से नहीं होता है, जो करके दिखाता है वो होता है। और हम लोग का संपूर्ण टीम, हमारे जो नेपाल रक्षा मंच के केंद्रीय अध्यक्ष माननीय हरिचरण शाह जी, जो नेपाल के माननीय है, पार्टी का अध्यक्ष है, उनके थ्रू में भी हम लोग यहाँ पे आए थे एक बार मुंबई में। तो एकनाथ शिंदे जी और फंड निवास जी सबसे मिलकर हम लोग को पूरा आमंत्रण किया था, स्वागत किया था यहाँ पे। उसी हिसाब से हम लोग है जो अभी का जो चुनावी माहौल है, तो ये स्वाभाविक रूप से है जो भाजपा का ही संगठन हिसाब से लगता है वो फिर आएंगे, आना ही पड़ा। अच्छा है, यहाँ का माहौल भी देख रहे हैं। अब आगे में अब कौन है यहाँ का चुनाव का कैंडिडेट क्या है नहीं हो पता नहीं चल रहा है, पर जो है अभी भाजपा का ही लग रहा है और होना भी चाहिए, क्योंकि वो लोग हमेशा ही काम करते आ रहे हैं विकास के लिए, हर एक चीज के लिए। तो इन्हीं का ही चांस लग रहा है उनको, समर्थन भी हम लोग का भी रहेगा। तो मोदी जी ने 400 पार का नारा दिया है, आप उसमें सहयोगी होना चाहते हैं? जरूर जरूर जरूर, हम एकदम सहयोगी है उसमें, तो थोड़ा भी दुमत का बात नहीं। लगता है कि 400 पार होगी? होगी, ये जरूर होगी, तो लगता है होगी, ऐसा नहीं। मैं अग्निपर्व टाइम्स से कमलेश दुबे। इसी तरह हम देश विदेश से लोगों को जोड़कर भारत की तरक्की के लिए काम करते रहेंगे। संजय राव जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आप हमारे अग्निपर्व टाइम चैनल से मुलाकात भेज दी हमको। थैंक यू। हम सबसे पहले धन्यवाद देना चाहते हैं अग्निपर्व न्यूज टाइम्स को, है ना, कि हमें इस मार्फत में जोड़े और सहयोग किए। हम नेपाल से आए थे और हमको आप लोग ने सहयोग किया इस न्यूज चैनल के मार्फत अपना बात रखने के लिए, जो डायरेक्ट प्रधानमंत्री समक्ष हम अपना बात रखे और मेरा जो परिचय है जो आप लोग के समक्ष रखे, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद अग्निपर्व टाइम्स को देना चाहते हैं। इसी तरह से हम फिर आएंगे, आप लोग जो सहयोग करते हैं इसके लिए थैंक यू, धन्यवाद।